नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हमने पिछले व्याख्यान में कुष्मांड होम के द्वितीय प्रपाठक के तीसरे अनुवाक का अध्ययन किया था, जिसमें हमने कई प्रकार पढ़े थे पापों के कि किस प्रकार से पाप उत्पन्न होते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुष्मांड होम के ही द्वितीय प्रपाठक के चतुर्थ अनुवाक में प्रवेश कर गए हैं और आज इस चतुर्थ अनुवाक को भी संपन्न करेंगे इस वीडियो में। इस चतुर्थ अनुवाक में भी 13 मंत्र हैं। 13 मंत्र हैं इस चतुर्थ अनुवाक में। तो इन चतुर्थ अनुवाक के 13 मंत्रों का आज हम अध्ययन करेंगे। तर्हि चतुर्थानुवाकोक्त उक्तासु ऋक्षु प्रथमाम आह। चतुर्थ अनुवाक उक्तासु ऋक्षु प्रथमाम आह, अर्थात चतुर्थ अनुवाक में, चौथे अनुवाक में कही गई, उक्तासु अर्थात कही गई, ऋक्षु यानी ऋचाओं में, प्रथमाम आह प्रथम जो ऋचा है, पहली जो ऋचा है उसको यहाँ पर कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं देखिए। यदधिव्यनृणमहं बभूवादित्सन्वासञ्जगरजनेभ्यः अग्निर्मातस्मादिन्द्रश्च संविधानौ प्रमुञ्चतामिति। यदधिव्यनृणमहं बभूवादित्सन्वासञ्जगरजनेभ्यः अग्निर्मातस्मादिन्द्रश्च संविधानौ प्रमुञ्चताम् इति। इसका भाष्य देखिए। कह रहे हैं कि अहम अधिव्यन पुत्रादि रक्षण रूपम व्यवहारम कर्तुम असमर्थः। अहम यानी कि मैं, अधिव्यन अर्थात अप्रकाशित होता हुआ, दिव्यन यहाँ दीप्ति के अर्थ में है, दिवु करके ऐसे कोई दीप्ति के अर्थ में धातु है, तो वही धातु है यहाँ पे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अधिव्यन का अर्थ क्या कह रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं पुत्रादि रक्षण रूपम, जो भी मेरे पुत्र आदि हैं और मैं उनके रक्षण रूप जो भी व्यवहार है, उनकी रक्षा करने का जो कुछ भी साधन है, जो कुछ भी कार्य है, उसको कर तुम करने में असमर्थ हूं। और असमर्थः सन, असमर्थ होते हुए, यद ऋणम बभूव प्राप्तवान अस्मि, तो असमर्थ होते हुए यद ऋणम, जो ऋण को बभूव अर्थात प्राप्त किया हूं, अर्थात मैं अपने पुत्रों का रक्षण नहीं कर पा रहा हूं, उस रक्षण न कर पाने के कारण जो कुछ भी ऋण मुझे प्राप्त हुआ हो, यद्वा तद ऋणम जनेभ्य उत्तमरणेभ्यो अदित्सन प्रत्यर्पयितुम अनिच्छन् संजगर सम्यक भक्षयित्वानस्मि। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि मैं अपने पुत्रादि का रक्षण करने में असमर्थ रहा हूं और असमर्थ होते हुए मैंने जो ऋण प्राप्त किया हो, अब यहाँ असमर्थ होने से क्या तात्पर्य है कि यदि मेरे पास धन ना रहा हो, पुत्रों के लालन पालन में धन लगता है, और यदि वह धन ना रहा हो मेरे पास, और यदि मैंने किसी से धन यानी ऋण प्राप्त किया हो, और यद्वा माने अथवा तद ऋणम, वह जो ऋण मैंने दूसरों से दिया था, जनेभ्य उत्तमरणेभ्य, जो उत्तमरण है, उत्तमरण की बात कल भी आई थी, कल भी बताए थे, उत्तमरण वह होता है जो आपको ऋण प्रदान करता है। तो जो उत्तमरण जन है उनको अदित्सन अर्थात प्रत्यर्पयितुम अनिच्छन, जो मैंने उनका ऋण तो ले लिया उनसे, लेकिन उनको न देने की इच्छा करता हुआ, प्रत्यर्पयितुम अर्थात प्रत्यर्पण करने की, अनिच्छा, इच्छा हो तो ठीक भी है, लेकिन न इच्छा इति अनिच्छा, अर्थात प्रत्यर्पण करने की उसकी इच्छा नहीं है। और क्या किया उसका, तो क्या संजगर, सम अर्थात सम्यक प्रकार से, जगर माने भक्षण कर लिया, अर्थात सम्यक भक्षयितवा, भक्षितवा यहाँ पर ना है, भक्षितवा नस्मि, ऐसा। यदि मैंने उस धन को सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से दिखा लिया हो, तब उससे उत्पन्न जो पाप है उसको अग्नि इंद्रश्च संविधानौ अर्थात परस्परम ऐक्यम गतौ, अग्नि और इंद्र
परस्पर एक होते हुए माम यदि मुझे तस्मात् ऋणात् मुंचताम, उस ऋण से मुझे मुक्त करें। कैसा ऋण है? पुत्रादि के पालन के लिए मैंने ऋण लिया, लेकिन उसको लौटाने की इच्छा नहीं हुई मेरी, और मैं उस धन को सम्यक प्रकार से उसका भोग कर गया। तो उससे उत्पन्न जो पाप है, उसके लिए अग्नि और इंद्र ये दोनों एक हो करके मुझे उस पाप से मुक्त करें। ठीक, ये हो गया भाष्य का अर्थ। मंत्र का अर्थ देख लीजिए। यत अदिव्यन अनृणम अहम बभूवा बभूवा बभूव अदित्सन्वा संजगर जनेभ्यः। यद अदिव्यन अर्थात पुत्र आदियों के लिए जो रक्षण करने में ना समर्थ होते हुए यन यत ऋणम जो कुछ भी ऋण कर्ज अहम बभूव मैंने प्राप्त किया है, वह अदित सन अर्थात उनको न देने की इच्छा करता हुआ, अथवा हुआ माने अथवा समझकर उसका अच्छे प्रकार से भक्षण कर लिया हो, तो वह ऋण किससे प्राप्त किया गया है? तो जनेभ्य लोगों से वह ऋण मैंने प्राप्त किया। ठीक, तो उसके लिए क्या करें? अग्नि और इंद्र तस्मात् वह जो पाप हुआ उससे, तो तस्मात् पापात मां माने मुझको, अग्नि और इंद्र संविधान अर्थात एक होते हुए, अग्नि और इंद्र ये दोनों एक होते हुए मुझे उससे प्रमुंचताम प्रकर्षेण मुंचताम अर्थात अच्छी प्रकार से मुझे उस ऋण से मुक्त कर दें। ठीक है, ये तो रही इनकी बात। अब देखिए द्वितीयाम आह, द्वितीया में क्या कहते हैं कि अथ द्वितीयाम आह यद्धस्ताभ्यां चकरकिल्बिषाण्यक्षाणां वग्नुमुपजिघ्नमानः उग्रं पश्याचराष्टभृच्चतान्यप्सरसा वनुदत्ता मृणानि इति। यद्धस्ताभ्यां चकरकिल्बिषाण्यक्षाणां वग्नुमुपजिघ्नमानः उग्रं पश्याचराष्ट्रभृच्चतान्यप्सरसा वनुदत्ता मृणानि इति। देखिए इसके भाष्य को देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि यत यानी, यत माने जो कुछ भी, यानी जो कुछ भी, किल्विषाणी, किल्विष कहते हैं पाप को। ठीक है, तो यत किल्विषाणी जो कुछ भी पापानी मेरे द्वारा किए गए हो। कौन से पाप? यहाँ पर पापानी कह रहा है, बहुवचन में कह रहा है, अर्थात यहाँ पर कोई एक पाप तो रहेगा नहीं, अर्थात बहुत सारे पाप हैं। कौन कौन से? तो द्रव्य अपहरण आदि, यदि मैंने किसी का धन चुरा लिया हो, द्रव्य अर्थात धन, अपहरण करना चोरी कर लेना, यदि किसी का धन चोरी कर लिया हो। हस्ताभ्याम अहम कृतवान अस्मि, और द्रव्य का अपहरण कैसे किया हो? हस्ताभ्याम हाथों से, हाथों के द्वारा, दोनों हाथों से, अहम कृतवान अस्मि मैंने किया है अथवा किया हूं। तो अब यहाँ पर आगे आ भी है जो कि कट गया है। तो अक्षाणाम अर्थात आंखों के द्वारा, अक्ष कहते हैं आंखों को, अर्थात चक्षु आदि इंद्रियाणाम, चक्षुर आदि जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा वग्नुम वंगनीयम गंतव्यम रूपादि विषयम इत्यर्थः। वग्नुम वंगनीयम अर्थात जो चक्षुरादियों का जो विषय है, उस विषय के द्वारा यदि मैंने कुछ गलत उपभोग किया हो, वंगनीय जो उपभोग गंतव्य हो ना, जो वंगनीय अर्थात रूप आदि का जो भी विषय है। रूप आदि किससे देखते हैं हम लोग? चक्षु इंद्रिय के द्वारा ही तो हम रूप का दर्शन कर पाते हैं। तो वंगनीय जो रूप आदि विषय हैं चक्षु के, और उस चक्षु के द्वारा यदि कोई अपराध हो गया हो, तो तम विषयम, तम विषय यहाँ पर मां भी रहेगा अग्रिम में, तो तम विषयम अपजिघ्नमान उपहतम कुर्वन् अधर्म हेतुम कुर्वन्ति कुर्वन् यत् पापम कृतवान अस्मि, अर्थात तम विषयम अपजिघ्नमान यानी उस विषय को, तम यानी कि उस विषय को। अब
तम से उस विषय को, कौन से विषय को, यदि हमने किसी का द्रव्यापहरण किया हो अथवा चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा कोई रूपादि का जो विषय हो जिसको हमने दर्शन किया हो, तो उनको अवजिघ्न मान करते हुए अथवा उनका सेवन सेवन करते हुए, उपहतम कुर्वन् यानी उनका प्रयोग करते हुए, जो कुछ भी अधर्म हेतु, अधर्म के हेतु से, कुर्वन् अधर्म के हेतु से किया गया हुआ, यत पापम कृतवारस्मि जो कुछ भी पाप मैंने किया है। चक्षु से किसी को घूर करके देखना यह भी एक पाप है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो दर्शन करने लायक नहीं होती हैं, यदि उनका भी इंद्रियों से दर्शन किया है तो उसका भी पाप है। तो उसको करते हुए, और वह क्या था, अधर्म का हेतु था, फिर भी हमने उस चीज को देखा, तो उससे जो पाप उत्पन्न हुआ है, तानि पापात्मकानि ऋणानि, यहाँ पर ये री है ना, ऋणानि उग्रम पश्याच राष्ट्रभृच्च इति एतन्नामधारिण्यौ अप्सरसौ अनुदत्ताम अनुकूल्येन प्रत्यर्पयता प्रत्यर्पयताम, यहाँ पर ता होगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तो तानि पापात्मकानि, वह सभी जो भी पापात्मक हैं जिनको मैंने कर लिया है, और वह जो भी ऋण है, तो उन सभी पापों को और ऋणों को उग्रम पश्या और राष्ट्रभृत इति एतन नामधारिण्या, उग्रम पश्या नाम की और राष्ट्रभृत नाम की, ये दो नामों को धारण करने वाली अप्सरसौ अर्थात अप्सराएं, उग्रम पश्या नाम की एक अप्सरा और राष्ट्रभृत नाम की एक अप्सरा, ये दो अप्सराएं हैं, ठीक है। तो अब इन अप्सराओं से कह रहा है कि यह दोनों अप्सराएं अनुदत्ताम आनुकूल्येन प्रत्यर्पयताम, यह दोनों अप्सराएं हैं वह मुझे क्या करें, अनुकूलता प्रदान करें ना, प्रत्यर्पयताम वह मुझे अनुकूलता प्रदान करें। अब अप्सराएं किस प्रकार अनुकूलता प्रदान करें, तो यानी कि इन्होंने चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी पाप किया है, हस्त आदि के द्वारा जो कुछ भी पाप जो प्राप्त किया है, उन सभी से यह जो उग्रम पश्या और राष्ट्रभृत नाम की जो दो अप्सराएं हैं, ये दोनों अप्सराएं उसको अनुकूलता प्रदान करें अर्थात उसके पापों का नाश कर दें। फिर आगे कहता भी है कि पाप रूपम ऋणम यथा अस्माकं न भवति तथा कुरुताम इत्यर्थः। पाप रूपी जो ऋण है, पाप रूपम ऋणम अर्थात पाप रूपी जो ऋण है, यथा जिस प्रकार से अस्माकं न भवति हमारा ना हो, पाप रूप जो ऋण है वह हमारा जिस प्रकार से ना हो, न भवति ना हो, तथा कुरुताम वैसा, तथा माने वैसा ही, कुरुताम करो, कौन, उग्रम पश्या और राष्ट्रभृत, यहाँ पर कुरुताम दो द्विवचन का प्रयोग है ना, तो यहाँ पर दो अप्सराएं हैं तो द्विवचन का यहाँ भी प्रयोग किया गया है कि वह दोनों उग्रम पश्या और राष्ट्रभृत नाम की जो अप्सराएं हैं वह दोनों मुझे इन सभी पापों से मुक्त करें। ये तो रहा भाष्यगत अर्थ। अब देखिए मंत्रगत अर्थ। यत हस्ताभ्याम चकर, जो कुछ भी हाथों के द्वारा किया हो, किल्विषाणि, किल्विष अर्थात पापों को किया हो, हाथों के द्वारा जो कुछ भी किल्विष किया हो, पाप किया हो, और अक्षाणाम यानी कि आंखों के द्वारा, वग्नुम उपजिघ्नमानः अर्थात जो रूप आदि के विषय को यदि सेवन किया हो, है ना, नयन सुख यदि प्राप्त किया हो, तो उसके लिए उग्रम पश्या च माने और राष्ट्रभृत, उग्रम पश्या और राष्ट्रभृत नाम की तानि अप्सरसः, वो दो अप्सरसाएं, अनुदत्ताम ऋणानि, ऋणों से, जो ये दो प्रकार के जो ऋण हैं यहाँ पे, इन ऋणों से अनुदत्ताम अर्थात अनुकूलता प्रदान करे, इन दोनों ऋणों का नाश कर दे, ऐसा यहाँ पर इसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। ठीक। हस्ताभ्याम यत चकर किल्विषाणि, तो हाथों के द्वारा जो कुछ भी पाप किया हो, आंखों के द्वारा जो भी रूपादि के विषयों का सेवन किया हो, तो उन
इन दोनों पापों के लिए उग्रम पश्या और राष्ट्रभृत नाम की जो दो अप्सराएं हैं, वह अप्सराएं इन ऋणों से, इन पापात्मक ऋणों से अनुदत्ताम अनुकूलता प्रदान करें, अर्थात उन पापों का नाश करें। संभवतः समझ में आया होगा। अगले मंत्र पे चलते हैं। तृतीयाम आह। सायणाचार्य जी की शैली जो है वह बहुत ही सिंपल सरल है, उसके लिए थोड़ा सा अध्ययन चाहिए होगा। यदि मन लगा के करेंगे तो बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगा। देखिए, अथ तृतीयाम आह उग्रं पश्येराष्टभृत्किल्बिषाणि यदक्षवृत्तमनुदत्तमेतत् नेन्नऋणानृणव इत्समानो यमस्य लोके अधिरज्जुराय इति। उग्रं पश्येराष्टभृत्किल्बिषाणि यदक्षवृत्तमनुदत्तमेतत् नेन्नऋणानृणव इत्समानो यमस्य लोके अधिरज्जुराय इति। अब देखिए, इसका भाष्य देखते हैं। इतना बड़ा था। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे उग्रम पश्ये, हे राष्ट्रभृत। उग्रम पश्या और राष्ट्रभृत ये दो नाम की अप्सराएं हैं, पिछले मंत्र में हमने पढ़ा, तो उनसे ही संबोधन करके उनको कह रहे हैं कि हे उग्रम पश्ये और हे राष्ट्रभृत किल्बिषाणि, अर्थात जो कुछ भी ऋण रूपाणि यानि कृतानि, ऋण रूप जो भी किल्बिष अर्थात पाप किए हों, जो कुछ भी किए हों, यद अक्षवृत्तम द्यूते पणादि रूपम प्रतिश्रुतम अप्रणीतम। यत अर्थात जो कुछ भी अक्ष, अक्ष कहते हैं द्यूत को, जुआ को, तो अक्ष में जो कुछ भी वृत्तम हार गया हो या जीत गया हो, कह रहे ना द्यूते, अर्थात जो जुआ इत्यादि होता है, जो भी व्यसन होता है, उनमें पणादि रूपम, जिस समय यह सायणाचार्य जी ने भाष्य किया है, उस समय राजा कृष्णदेव राय जी, जो कि दक्षिण भारत के राजा थे उस समय, उनके समय में सोने के सिक्के चलते थे, तो उनको पण कहा जाता था। उस समय पण कहा जाता था। तो पणादि के रूप में जो कुछ भी प्रतिश्रुतम अप्रणीतम, जो कुछ भी मेरे ऊपर प्रतिश्रुत हुआ हो और मैं उसको अप्रणीत कर दिया हूं। प्रतिश्रुत अर्थात मेरे ऊपर जो ऋण आया हो, और अप्रणीतम मैंने उसको ना प्रदान किया हो, है ना। क्योंकि द्यूत में क्या होता है, यदि आप धन लगाते हैं तो मान लीजिए आप धन हार गए, तो फिर आप सोचते हैं दोबारा लगाता हूं, दोबारा में जीत जाऊंगा, लेकिन फिर आप हार गए तो आप लॉस में चले जाते हैं। तो भाई इनके ऊपर क्या हो गया, प्रतिश्रुत हो गया, लेकिन इनके पास पैसा था नहीं, तो इन्होंने अप्रणीतम भी नहीं किया, उनको प्रदान भी नहीं किया। तो उससे उत्पन्न जो पाप, पहला तो सबसे बड़ा पाप यह कि उसने जुआ खेला, और दूसरा पाप कि उसमें वो हार भी गया। ठीक है, तो इससे उत्पन्न जो पाप, तो एतत् सर्वम अनुदत्तम अनुकूले युवामेव दत्तवत्यौ। एतत् सर्वम, यह कुछ, यह जो कुछ भी, यह सब कुछ, क्या सब कुछ, जो किल्बिष हैं, जो ऋण रूप पाप हैं, और जुए में जो हारा गया धन है मेरे द्वारा, उस सब को आप अनुकूल करें मेरे, है ना। तो युवाम एव, तो युग्रम उग्रम पश्या और राष्ट्रभृत, तुम दोनों ही उसको प्रदान कर सकती हो, अर्थात अनुकूलता प्रदान कर सकती हो। अनुकूलता ऐसी कि मैं यदि द्यूत खेलने जाऊं तो मैं हारूं नहीं, ऐसी अनुकूलता आप मुझे प्रदान कर सकती हैं। प्रदान करने में आप दोनों ही समर्थ्य हैं, सामर्थ्यशाली हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं ऋणान ऋण ऋण ऋणान ऋण युक्तात् नः असमान समानः सदृश उत्तमर्णः अधिरज्जुः अधिरज्जुः बंधनार्थम अधिकरज्जु युक्तः नायास्मानादाय बद्ध्वा नेतृणवो नैर्कृणुयाद् प्रयुक्तम बंधनम कुर्यात् इत्यर्थः। इसका अर्थ देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि ऋणान अर्थात ऋण से, ऋण युक्तात् अर्थात ऋण से युक्त हो करके, असमान समाना हमारे जैसे जो लोग हैं, समान माने सदृश, हमारे सदृश
जो लोग हैं उनको उत्तमर्ण, जो उत्तमर्ण है अर्थात जिसने धन दिया है इनको ना, तो जिसने इनको ऋण ऋण में धन प्रदान किया है तो वह उत्तमर्ण व्यक्ति अधिरज्जु अर्थात रज्जु को हाथ में लिए हुए, क्यों लिया है तो बंधनार्थम, किसको बंधन करने के लिए, जिसको इसने उत्तमर्ण ने ऋण प्रदान किया था उसको बांधने के लिए हाथ में रज्जु लिया हुआ है। क्यों बांध रहा है भाई, प्रश्न उठेगा तो कहेगा कि जो इन्होंने धन मुझसे लिया था, इन ऋणानों ने, इन्होंने मेरा धन मुझे वापस नहीं किया, इसलिए मैं इनको बांध करके ले जा रहा हूं। तो अधिक रज्जु युक्त अर्थात अधिक रज्जु के साथ में, रज्जु अर्थात रस्सी, रस्सी से युक्त होकर के इन सभी को अन्नायास्मात आनाय, इन सभी को आनाय लेकर के, बद्धवा बांध करके, और नेत ऋण वो अर्थात नैर्कुणुयाद ऋण प्रयुक्तम, जो कुछ भी ऋण प्रयुक्त है और इन्होंने नैक्णु किया है अर्थात इनको प्रदान नहीं किया है, जो उत्तमर्ण जी हैं इनको इन्होंने नैक्णु नहीं किया है, और जो कुछ भी ऋण है प्रयुक्त है इनके ऊपर लगा हुआ है, उसके कारण से बंधनम कुर्यात इत्यर्थः, वह इनको बांधेगा और बांध करके ले जाएगा। अब कहाँ लेके जाएगा तो कुत्र इति तद उच्यते, कौन लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, तो कहाँ लेकर के जाएगा, तब ऐसा कहते हैं क्यों, तो यमस्य लोके, तद यम के लोक में, मरणात् ऊर्ध्वभावनि गंतव्ये लोके। अब यहाँ से अर्थ यह स्पष्ट होता है कि जब यह उत्तमर्ण ऊपर जाएगा और यह जो अधमर्ण है जिसने धन लिया है ऋण के रूप में, वह जब ऊपर जाएगा तो उत्तमर्ण भी है और अधमर्ण भी है, तो वहां पर मृत्यु लोक में अर्थात यम के लोक में उत्तमर्ण को यह अधिकार होगा कि वह अधमर्ण को रस्सी से बांध करके उसको कष्ट या पीड़ा इत्यादि प्रदान करे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि यमस्य अर्थात यम के लोक में, मरणात ऊर्ध्वभाविनी, जब मृत्यु हो गई मरण के बाद जब ऊर्ध्वभाविनी ऊर्ध्व के लोक को जाते हैं, गंतव्य लोके ऊर्ध्व ऊर्ध्व भाव में जो स्थित है उस लोक में गंतव्य जाते हुए। ठीक है, अब द्वितीय इच्छ शब्द, इच्छब्द एवकात्यर्थः सन्नायेत्यनेन संबध्यते आदायैव रज्जुभिर्बद्ध्वा इत्यर्थः। यहाँ पर इत्थ शब्द जो है दो बार आया है शायद, यहाँ पर इत्थ शब्द नहीं इत 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 शब्द को इत शब्द हो गया है संधि होने पर, तो यहाँ पर इत जो है दो बार आया है, तो जो द्वितीय इत शब्द है वह इसलिए आया है कि एव का अर्थ, वह एव के अर्थ में आया है, एव माने ही के अर्थ में आया है। तो कह रहे हैं सन्नाय सन्नाय इति अनेन संबध्यते, सन्नाय इसका अर्थ क्या है तो सन्नाय माने संबध्यते, सम्यक रूपेण बध्यते अर्थात अच्छी प्रकार से बांधता है, बांध करके आदा यैव रज्जुभिर बद्ध्वा इत्यर्थः, आदौ पहले ही कहा जा चुका है कि रज्जुभिर बद्ध्वा, रज्जु अर्थात रस्सी के द्वारा बांध करके वह लेकर के जाता है, त्रासित करता है उनको, ऐसा यहाँ पर मानना है। देखिए ये तो हुआ इनके भाष्य का अर्थ, अब इसके मंत्रगत अर्थ को भी देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि उग्रम पश्य राष्ट्रभृत, उग्रम पश्य और राष्ट्रभृत नाम की दो अप्सराएं हैं, तो यत जो कुछ भी अक्षवृत्तम अनुदत्तम एतत एतत अधमरणेन, इस अधमरण के द्वारा जो कुछ भी अक्ष में अर्थात द्यूत में जुए में, वृत्तम अनुदत्तम वृत्त को, जो कुछ भी धन यह हार गया है लेकिन वह अनुदत्त है नहीं चुकाया है, तो उस किलविषाणी उन किलविषों से उन पापों से, न इत न, यहाँ पर एक इत आ गया और एक इत यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो इत है वह एव शब्द में ही आया है। ठीक, तो कहा न इतना ऋणात नृणव, ऋण से भी ऋण जो है वह उन ऋणों से इत समान, यानी कि इनके समान जो ऋण है, समान वाला जो यहाँ पर समान का अर्थ वो लिया है
उत्तमर्ण, तो जो उत्तमर्ण है इन्हीं के समान वह भी है। तो वह उत्तमर्ण क्या करेगा, इन सभी को यमस्य लोके, यम के लोक में अधिरज्जुराय, रज्जु अधिराय, रज्जु अधिराय ना, तो रज्जु के द्वारा अधि उपसर्ग पूर्वक राय धातु बंधन के अर्थ में, ठीक। तो अच्छी प्रकार से बांध करके यम के लोक में लेकर के जाएगा, ऐसा इनका अर्थ है। तो उग्रम पश्य और राष्ट्रभृत ये कौन है, दो अप्सराएं हैं। तो अक्ष में अर्थात द्युत क्रीड़ा में जो वृत्त, एतत यह जो अधमर्ण है, जो हार गया है, इसने अनुदत्त है, नहीं प्रदान किया है, तो उस पाप से भी यह उग्रम पश्या जो है इसको मुक्त करें। और नेतृणात निर्णव अर्थात ऋण जो उत्तम ऋण है उससे जो इसने ऋण लिया है, उसके समान जो ऋण लिया है, तो वह जो उत्तम ऋण है वह यम के लोक में इसको रस्सी से बांध करके लेकर के जाता है। ठीक है, ये रहा मंत्र का अर्थ। अब चलिए अगले मंत्र पर। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को, जहां ना समझ में आए वहां पर बता दीजिएगा, तो उस चीज को हम कमेंट में आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे। चलिए, चतुर्थीम आरभ्य नवमी पर्यंतानां षण्णां ऋचां प्रतीकानि दर्शयति। चतुर्थीम आरभ्य अर्थात चौथी से लेकर के नवमी पर्यंतानां नौवीं तक की 6 ऋचाओं की, षण्णाम ऋचाम अर्थात 6 ऋचाओं के प्रतीकानि दर्शयन्ति, उनके प्रतीक को दिखाया जाएगा, प्रतीकों को कहा जाएगा। प्रतीक होता है आदि शब्द, ठीक। तो अब वही यहाँ पर कह रहे हैं, आदि शब्द क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर 6 ऋचाओं के आदि शब्द यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला इनमें से जो है वह है, पहला मंत्र है उनमें से अवते हेड, यह एक मंत्र है, ठीक है। उदुत्तमम यह दूसरा मंत्र है। इमं में वरुण यह तीसरा मंत्र है। तत्वायामी यह चौथा मंत्र है। त्वन्नो अग्ने पांचवा मंत्र, और सत्वन्नो अग्ने यह छठवां मंत्र है, ठीक। तो अवते हेड उदुत्तमम, उदुत्तममिमं वरुण में वरुण तत्वायामि त्वन्नो अग्ने सत्वन्नो अग्ने इति। अवते हेड उदुत्तममिमं मे वरुण तत्वायामि त्वन्नो अग्ने सत्वन्नो अग्ने इति। अब देखिए इसके भाष्य में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं जरा। तो यहाँ पर कह रहे हैं अवते हेड उदुत्तमम इति द्वयम वैश्वानरः न इत्यत्र व्याख्यातम। अवते हेड यह एक, और उदुत्तमम यह दो, इति द्वयम इन दोनों के, वैश्वानर वैश्वानर से संबंधित यह दो मंत्र हैं। तो न इत्यत्र व्याख्यातम वह यहाँ पर व्याख्या नहीं की गई है, उस वैश्वानर के संबंधित इन दोनों की व्याख्या नहीं की गई है। और इमं में वरुण तत्वायामी इति द्वयम इंद्रः, इमं में वरुण और तत्वायामी इन दोनों मंत्रों के इंद्र देवता हैं। तो वह भी विश्वतः परि परित्य अत्र व्याख्यातम, विश्वतः परित्य चारों ओर से घिर करके अत्र व्याख्यातम वह व्याख्या किया जा चुका है, इंद्र की व्याख्या की जा चुकी है। और त्वन्नो अग्ने सत्वन्नो अग्ने इति द्वयम आयुष्ट आयुर्दा अग्न इति अनुवाके व्याख्यातम, इन दोनों की आयुष्ट और आयुर्दा नाम की जो अग्नि है उस अनुवाक में इनका व्याख्यान किया जा चुका है, इन दोनों मंत्रों का। अब अथ दशमीम आह संकुशुको विकुशको निर्ऋथो यश्च निष्वनः ते स्मध्यक्षममनागसो दूराद्दूरमचीचतमिति। संकुशुको विकुशुको निर्ऋथो यश्च निस्वनः ते स्मध्यक्ष्ममनागसो दूराद्दूरमचीचतमिति। अब देखिए जो दसवां जो ऋचा है उस ऋचा के भाष्य को देखते हैं।
तो यहाँ पे कह रहे हैं संकुसुकः अर्थात संक्षेपेण पर अपवादनशीलः। पर अपवादनशीलः अर्थात दूसरों के बारे में बोलने वाला, उसको पर अपवादनशील कहेंगे ना। जैसे क्या होता है, पर अपवादनशील अर्थात चुगलखोर को कह सकते हैं, जो संक्षेप में अर्थात थोड़े शब्दों में किसी व्यक्ति की चुगली कर दे, वह पर अपवादनशील है। लेकिन संकुसुकः संक्षेप में कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, ठीक, और एक व्यक्ति ये है, तो अब यहाँ पर यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति संक्षेप में इसने कुछ अपवाद कहा, किससे कहा, इस व्यक्ति से इसने कहा, ठीक, तो इसने तो संक्षेप में कहा, लेकिन अब ये क्या करेगा, विकुसुकः अर्थात विक्षेप विस्तारिता, बहुत ही विस्तार पूर्वक कहेगा। इसने तो संक्षेप में कह दिया, अब ये जो है किसी और से कहेगा तो बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएगा कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो वही है संकुसुकः और विकुसुकः। संकुसुकः कहते हैं जो संक्षेप में चुगली करता है और दूसरे का अपयश कहता है, दूसरे के बारे में बुरा भला कहता है। और विकुसुकः कौन होता है, तो पर अपवादनस्य विस्तारयिता, दूसरों के बारे में जो भी अपवाद हुआ है, अर्थात जो कुछ भी उसका अयश है, अकीर्तिकर है, वह उसको विस्तारित करने वाला है, विस्तार कर देने वाला है। कहते हैं ना, कानों कान बात फैल गई, यानी कि बिजली की स्पीड से जो है बातें फैल जाती हैं, तो वही है ये। तो उसमें स्पीड कौन देता है, ये जो विकुशक है, यही क्या करता है, उसका विस्तार कर देता है, हर जगह सबको बता देता है। ये होता है विकुशकः। अब कह रहे हैं निर्ऋथः क्लेशस्य प्रापयिता। निर्ऋथ कहते हैं जो क्लेश को प्राप्त कराने वाले होते हैं, है ना, क्लेश को प्राप्त कराने वाले वो निर्ऋथ होते हैं। यश्च निष्वनः पिशुनः ते तादृशा ये वयं स्मः अस्मत्तेभ्यो अस्मत्तो यक्ष्मं रोगनिमित्तं पापम् अनागसः पापरहिता देवा दूरात् दूरम् अतिशयेन दूरं यथा भवति तथा अचीततं चातयन्तु विनाशयन्तु इत्यर्थः। अब देखिए, तो क्लेशस्य प्रापयिता, क्लेश कैसे प्राप्त कराएंगे किसी को, तो उसके बारे में आप क्या करें, उसकी बुराई करें ना, तो लोगों तो उसको क्या होगा, क्लेश प्राप्त होगा ना। कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा हो, तो फिर उससे क्या होगा, क्लेश प्राप्त होगा, कष्ट होगा उसको। और यश्च निष्वनः, जो पिशुन है, जो निंदा करने वाले हैं, पिशुन कहते हैं जो निंदा करते हैं या चुगली करते हैं, तो ऐसे निंदा करने वाले जो कुछ भी हैं, ते तादृशाः, यानी कि जो निंदा करने वाले हैं, जो संकुशक विकुशक और निर्ऋथ और जो निस्वन अर्थात जो पिशुन है, तो वे सभी इनके समान, तादृशाः अर्थात इन सभी के समान, ये जो कोई भी वयम समः हम सबके बीच में हो, वह असमत्तेभ्यो, यानी कि असमत यानी कि हमसे, तेभ्यः यानी उन सभी को, असमत्तः अर्थात हमसे उन सभी को, किनको, जो संकुशक हैं, जो विकुशक हैं, जो निर्ऋथ हैं, जो निस्वन हैं, उन सभी को हमसे किस प्रकार दूर करो, तो कहते हैं यक्ष्मम रोग निमित्तम पापम अनागसः पापरहिता देवाः। तो कह रहे हैं कि यक्ष्मम, जिस प्रकार से यक्ष्म नाम का एक रोग हो जाता है, तो उसके निमित्तम जो पापम अनागसः, अनागसः अर्थात जो पाप से रहित है, वैसे पाप रहित देवता दूरात दूरम अतिशयेन दूरम, अर्थात दूर से दूर, अतिशय दूर अर्थात अत्यधिक दूर, कहते हैं ना, दूर तुमसे, दूर से भी दूर चला जाऊंगा, है ना, तो दूरात दूरम, दूर से भी दूर, अति दूर, अतिशयेन दूर अर्थात अर्थात अत्यधिक दूर, यथा भवति जैसे हो जाएं, तथा अतीजतम चातयन्तु उसी प्रकार से उनका नाश कर दो, अर्थात विनाशयन्तु इत्यर्थः, उनका विनाश कर दो। किनका, ये जो निंदा करने वाले हैं, जो संक्षेप में निंदा करते हैं, और जो विस्तार से निंदा करता है, जो दूसरों को दुख प्रदान करने वाला है,
और जो पिशुन है अर्थात जो चुगली करने वाला है, तो ऐसे जो लोग हैं, निंदा करने वाले जो लोग हैं, इनको वैसे ही हमसे दूर रखो जैसे यक्ष्मा नाम का रोग पाप रहित देवता दूर करते हैं हमसे, वैसे ही इन चारों को किसको, संकुशक, विकुशक, निर्रिथ और पिशुन को दूर से भी दूर, अतिशय दूर जैसे हो जाएं वैसे इनको दूर करके इनका नाश कर दो। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके पास यदि निंदा करने वाले हैं तो उनको मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये कह रहा है कि दूर करिए, लेकिन वहीं रहीम या कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी क्षमाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करें सुभाए ना। तो कुछ लोगों के लिए निंदक का होना भी सही होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सभी को, जो निंदा करने वाले हैं, इन सबको हमसे दूर रखो, कोई आवश्यकता नहीं है। संकुशः कहा सम अर्थात संक्षेपेण, कुशुकः अर्थात निंदाम करोति, और विकुशः अर्थात विस्तारेण कुशुकः निंदाम करोति, निर्रिथः यह दुखम प्रापयति, जो दुख को प्रदान करता है, यश्च और जो निस्वनः अर्थात जो पिशुन है, जो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, ते अर्थात ये जो चारों हैं, ये चारों, ये सभी असमत हमसे, यक्ष्मम अनागसः जैसे यक्ष्म नाम का जो रोग है वह अनागसः पाप रहित होने पर दूर हो जाता है, वैसे ही इन चारों को दूरात दूरम अति दूरम अचीचतम, बहुत दूर से ही इनको नष्ट कर दो, ये अपने पास ही ना आ पावे। ये जो चार हैं ये आपके पास भी भटकने ना पावे, दूर से ही इनको नाश कर दो। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। एकादशीम आह, अथ एकादशीम आह निर्यक्ष्ममचीचते कृत्यां निररितिं च तेन योऽस्मत्समृच्छातैतमस्मै तमस्मै प्रसूवामसि। निर्यक्ष्ममचीचते कृत्यां निरृतिं च तेन योऽस्मत्समृच्छातैतमस्मै प्रसूवामसि इति। देखिए, इसके भाष्य में कह रहे हैं कि यक्ष्मम रोग निमित्तम पापम निहि अचीचते निष्कृष्य निश्चयेन वाचातयामि नाशयामि। यक्ष्मम, यक्ष्म कहते हैं रोग के निमित्त जो पाप हो जाता है उसको यक्ष्म कहते हैं। तो पाप से तो आपके रोग होता है ना। तो उस यक्ष्म नाम के रोग को निहि अचीचते, निहि अर्थात निष्कृष्य अर्थात खींच करके, निष्कृष्य करना अर्थात खींच करके, अर्थात निश्चयेन वा निश्चित रूप से, चातयामि अर्थात नाशयामि, उस रोग का मैं क्या करूं, नाश कर दूं। और क्या कर दूं, तो कृत्याम, कृत्य कहते हैं पाप रोगादि काम, पाप रोगादि रूप जो निररितिम, जो निरृति है अर्थात जो अलक्ष्मी है, निरृतिम अलक्ष्मीम चनाशयामि, जो पाप रूपी जो अलक्ष्मी है मैं उसका भी नाश कर दूं। और यह शत्रु अस्मत् अस्मासु, जो कोई भी शत्रु हमारे लिए अथवा हमको तेन कृत्यादिना समृच्छात विनाशम आचरेत, उसके द्वारा हमारे लिए जो कुछ भी कृत्य किए गए हों, कैसा कृत्य, तो वह समृच्छ हो अर्थात विनाशम आचरेत, जो हमारे विनाश का आचरण करता है, ऐसा जो भी शत्रु है, अस्मास यानी हमारा, जो कोई भी ऐसा शत्रु है जो हमारे विनाश का आचरण करता है, आचरेत, तो अस्मयी शत्रवे, ऐसे शत्रु के लिए तम यक्ष्मादिकम प्रसूवामसि प्रेरयामः, तो ऐसे शत्रुओं के लिए यक्ष्मादि नामक जो रोग हैं उनको प्रेरित करता हूं कि मेरे जो शत्रु हैं उन सभी को यक्ष्मादि नाम का रोग हो जाए, ऐसा कह रहा है। ऐसा ऋषि का मानना है कि यह शत्रु, जो भी शत्रु अस्मासु हमको तेन कृत्यादिना अपने कृत्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, समृच्छात अर्थात हमारे विनाश को, हमारे विनाश का आचरण करता है,
तो ऐसे शत्रवे, ऐसे शत्रु के लिए तम यक्ष्मादिकम, जो यक्ष्मादि नाम का जो रोग है उसको प्रेरित करता हूँ। प्रसूयामसि अर्थात प्रेरयामः, प्रेरित करता हूँ कि उसको ही यह सब रोग वगैरह हो जाए और उसका नाश हो जाए। ये तो रहा भाष्यगत अर्थ। अब मंत्रगत देखिए, निर्यक्ष्मम अचीचते कृत्याम निरृतिं च। निर्यक्ष्मम अर्थात निष्कृष्य, यक्ष्मम अचीचते जबरदस्ती खींच करके, यक्ष्म नामक रोग को अचीचते अर्थात नष्ट करता है। और कृत्याम, जो पाप आदि के कारण जो रोग इत्यादि होते हैं उनको, और निर्ऋतिम, निर्ऋति कहते हैं अलक्ष्मी को, अलक्ष्मी को भी अचीचते नाश कर दो। तेन, यह अस्मत् समृच्छातई, और इन सभी के द्वारा जो कोई भी अस्मत् यानी हमको, समृच्छातई मारने की इच्छा करता है या उसका आचरण करता है, तो तम तम यक्ष्मम, उस यक्ष्मा रोग को, अस्मयी इसके लिए, इस शत्रु के लिए, परशुरामसि प्रेरयामी प्रेरित कर देता हूँ कि वह शत्रु जो हमारे नाश का कारण होना चाहता है, हम ही उसके नाश का कारण हो जावें, ऐसा कहने का भावार्थ है यहाँ पे। समझ में आया होगा। अब चलते हैं द्वादशी कंडिका, और इसके बाद में एक और ऋचा है, बस 2 ही ऋचा है, इनको संपन्न करते हैं और फिर इस व्याख्यान को भी संपन्न करेंगे। तद्वादशीम आह दुःशंसानुशंसाभ्यां घणेनानुघणेन च तेना तेनान्योस्मत्समृच्छातैतमस्मै प्रसुवामसि इति। यह जो लाइन है नीचे वाली, यह ऊपर वाले ऋचा की के ही समान है ना। देखिए, दुःशंसा नुशंसाभ्यां घणेनानुघणेन च तेनान्योस्मत्समृच्छातैतमस्मै प्रसुवामसि इति। देखिए इसके भाष्य को देखते हैं। या करें, दुःशंसः अस्मदीयस्य दुष्कृतस्य संसिता कथयिता। दुःशंस है जो अस्मदीयस्य, हमारे लिए अथवा हमारा जो दुष्कृष्य संहिता है, संसित है। शंसा करना अर्थात प्रशंसा करना। कैसी प्रशंसा करना? तो गलत प्रशंसा करना, दुष्प्रशंसा कर देना, तथा हमारा दुष्प्रचार कर देना, हमारे दुष्कर्मों को कहने वाला, कथयिता, है ना। हमने भले ही बहुत अच्छे काम किए हों, लेकिन वह दुष्शंस है, कोई दुष्शंस है जिसने हमारे कर्मों को क्या कर दिया है, दुष्टता पूर्वक बता दिया। कथयिता अर्थात कहने वाला। कैसा कह रहा है कि दुष्कृतस्य संसिता, शंसा अर्थात प्रशंसा करना। कैसी प्रशंसा करना? तो यहाँ पर दुष्टता पूर्व प्रशंसा करना। ठीक, ये होता है दुशंसा। अब अनुशंसा क्या होती है? अनुशंसा तो कह रहे अनुशंसा अन्येषाम अग्रे अस्मदीयस्य दुष्कृतस्य पुनः पुनः संसिता। अन्येषाम अग्रे अर्थात दूसरों के सामने, अन्येषाम अर्थात दूसरों के, अग्रे माने सामने, अस्मदीयस्य हमारे द्वारा जो किए गए हैं दुष्कृत हैं, उन दुष्कृतों को पुनः पुनः संसिता, पुनः अर्थात बार बार कहने वाला। संसिता अर्थात शंसा करना, कहना, बार बार कहना। तो पुनः पुनः बार बार कहता है कि कहाँ कहता है? तो अन्य शाम, लोगों के सामने कहता है। ठीक, और क्या कहता है? घणः हननशीलः। घण कहते हैं कि जो हनन करने में निरंतर तत्पर रहता है। हननशील वही है जो मारने में, हनन करना था मारना, और मारना ही शील है जिसका, वह है हननशील। तो जो मारने में तत्पर रहता है हमेशा, वह है हननशील। और अनुघणः कौन है? तस्यैव अनुविधायकः। तस्यैव यानी उसका ही, अनुविधायक यानी उसके ही पीछे पीछे चलने वाला। जो घण है उसके पीछे पीछे चलने वाला अनुघण है, अर्थात उसी के समान जो है ना, उसकी, उसी के कदमों पर चलने वाला। ठीक, तो तेन, यहाँ पर देखिए तेन अर्थात उसके द्वारा, तैहि दुशंसादिभिः, तैहि दुशंसादिभिः सह अन्यः अपि यह शत्रु अस्मत् समृच्छातै। तो वो जो दुशंसा करने वाले जो कोई भी हैं, उन सबके द्वारा और उन सबके साथ में
दुशंसादि भी सह, यहाँ सह के योग में तृतीया हुई है ना। तो उन दुशंसादियों के साथ में, है ना। तो दुशंसादी कौन है? जो हमारे अच्छे कर्मों को भी गलत रूप में कह करके लोगों के सामने प्रकट करते हैं। उनके साथ में अन्य अपि, जो दूसरा भी, यह शत्रु, जो भी शत्रु असमत समृच्छाते, अर्थात हमको मारने की, हमारे विनाश का आचरण करता है। अस्मासु विनाशम आचरेत, अस्मयी विनाशकाय, यह जो विनाशक है, जो शत्रु है, उसके लिए, तम अर्थात उसके लिए, यक्ष्मा आदि जो रोग हैं, वह परशुआमसि प्रेरयामी, अर्थात प्रेरयामः, उन सभी के लिए मैं यक्ष्मा नाम के रोगों को प्रेरित करता हूँ। जो भी हमारे अच्छे कर्मों को बुरा बना करके कहते हैं, वो है दुष्शंस। और अनुशंस है, जो अन्य लोगों के सामने बार बार हमारे दुष्कृतों को कहते हैं, वो दुष्शंस हैं। और जो हमको मारने में हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे हननशील व्यक्ति। और अनुघण व्यक्ति, जो हननशील व्यक्तियों का ही अनुचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो इन सभी, यह सभी जो हैं, और इनके साथ में अन्य जो कोई भी हमारा शत्रु है, वह हमारे विनाश का कारण बनना चाहता है, तो हम उन सभी शत्रुओं के लिए क्या करते हैं? यक्ष्मादि नामक जो रोग हैं, उन सभी को उन शत्रुओं के लिए ही प्रेरित कर देते हैं कि वो शत्रु ही इन यक्ष्मादि रोगों के द्वारा नाश को प्राप्त हो जाएं। ठीक है, ये तो रहा भाष्यगत अर्थ। अब देखिए मंत्रगत अर्थ। दुष्शंसा अनुशंसाभ्याम, दुष्शंस जो दुष्कृतों को कहते हैं, और अनुशंस यानी दूसरों के सामने जो बार बार दुष्कृत को कहते हैं, और घणेन जो हमको मारने में हमेशा तत्पर रहते हैं, और अनुघणेन जो घणों का अनुसरण करते हैं वो। तो इन सभी के साथ में अन्य जो कोई भी हमारा शत्रु है, उन सभी के लिए, जो हमारे विनाश का आचरण करते हैं ये सभी शत्रु, उन सभी के लिए मैं यक्ष्मादि रोगों को प्रसूआमसि प्रेरयामी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सरल भाषा है। अगले मंत्र पे चलते हैं, त्रयोदशी माह, और इसी ऋचा को पढ़ करके समापन करेंगे। संवर्चसा पयसा संतनुभिः, संवर्चसा पयसा संतनुभिरगन्महि मनसा शिवेन, त्वष्टानो अत्र विदधातुरायोनुमार्ष्टुतन्वो यद्विरिष्टमिति, कृत्यां निररितिं च पञ्च च, संवर्चसा पयसा सन्तनुभिरगन्महि मनसा संशिवेन, त्वष्टानो अत्र विदधातुरायोनुमार्ष्टुतन्वो यद्विलिष्टमिति, कृत्यां निररितिं च पञ्च च। कह रहे हैं, इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यके द्वितीय प्रपाठके चतुर्थो अनुवाकः। अब इस ऋचा का भी भाष्य देख लेते हैं। इस भाष्य में कह रहे हैं, एवं अनेन, एवं अर्थात इसी प्रकार से, अनेन कर्मणा, इन्हीं कर्मों के द्वारा, निर्धूत पापा, जिनके पाप निर्गत हो गए हैं, धुल गए हों, वो निर्धूत पापा है। तो वयम निर्धूत पापा, वयम वर्चसा, अर्थात हमारे पाप जो धुल गए हैं वह हम सभी, वर्चसा अर्थात बलेन, बल के द्वारा, संपयसा अर्थात क्षीर आदिना, क्षीर कहते हैं दुग्ध आदि को, दुग्ध आदि के द्वारा, और संतनुभिः शोभनैः शरीरैः मनसा च, समतनुभिः, तनु कहते हैं शरीर को, तो समतनु अर्थात शोभन शरीर कैसे होगा? तो शोभन शरीरैः और मनसा, अच्छे शरीर से और अच्छे मन के द्वारा, शिवेन समगन्महि संगताम भूयासम, शिवेन अर्थात शिव के द्वारा, शिव कहते हैं कल्याण को, तो कल्याण के द्वारा, समगन्महि संगता भूयासम अर्थात संगत हो जाएं, एक हो जाएं, हम सभी कैसे एक हों? बल के द्वारा, क्षीर आदि के द्वारा अर्थात दुग्ध आदि के द्वारा, अच्छे शरीरों के द्वारा, अच्छे मन के द्वारा, कल्याण युक्त हो करके हम सभी संगता भूयास्म एक हो जावें। अत्र कर्मणि
त्वष्टा देवः न अस्माकं रायो धनानि विदधाति संपादयतु। अत्र इस कर्मणि, अत्र अर्थात इस कर्म में त्वष्टा नाम के जो देवता हैं वह देवता न अर्थात अस्माकम हम सभी के लिए रायो धनानि विदधाति धन आदि को प्रदान करे, संपादित करे, धन आदि प्रदान करें। कौन? त्वष्टा नाम के जो देवता हैं। यच्च और जो कुछ भी विलिष्टम स्वल्पम पापम, विलिष्ट कहते हैं स्वल्प पाप अर्थात थोड़े पाप को, जो कुछ भी थोड़ा पाप तन्वह अस्मत् शरीर से संबंधी विद्यते, जो कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा जो पाप है वह तनु अर्थात हमारे शरीर का जो संबंधी विद्यते है, तदपि अनुमार्ष्टु त्वष्टा शोधयतु, उसको भी अनुमार्ष्टु अर्थात शोधन कर दें। कौन? त्वष्टा नाम के जो देवता हैं वह हमको धन प्रदान करें और हमारे शरीर से संबंधित जो स्वल्प पाप है, थोड़ा मोड़ा पाप है, वह सब भी तदपि तदअपि उसको भी अनुमार्ष्टु अर्थात त्वष्टा नाम के जो देवता है वह उसका भी शोधन कर दें अर्थात हमको शुद्ध कर दें उसके द्वारा भी। तो ये तो रहा भाष्यगत अर्थ। अब मंत्रगत अर्थ देखिए। संवर्चसा अर्थात एक समान बल से, और पयसा दूधादि के द्वारा, संतनु भी अच्छे शरीर और अच्छे मन के द्वारा, अगन्मही अगन्मही अर्थात एक हो जावे, मनसा समशिवेन मन से भी एक हो जावे और कल्याण को प्राप्त होते हुए हम सभी एक हो जावे। त्वष्टा नाम के जो देवता हैं वह अत्र यानी इस कर्म में न यानी हम सभी के लिए रायः विदधातु अर्थात धन आदि को, राय कहते धन को, विदधातु अर्थात प्रदान करें, राय अर्थात धन इत्यादि प्रदान करें। और यद विलिष्टम जो थोड़ा मोड़ा पाप हो, छोटा मोटा पाप हो, उसको तनुओ हो अर्थात शरीर का संबंधी जो छोटा मोटा पाप हो उसको भी अनुमार्ष्टु उसका अनुमार्जन कर दें, सम्मार्जन कर दें, उसको भी साफ कर दें। तो यह रहा इस मंत्र का मंत्रगत अर्थ। अब देखिए, इति श्रीमत् सायण विरचिते माधवी वेदार्थ प्रकाशे श्री कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय आरण्यक भाष्ये द्वितीय प्रपाठके चतुर्थो अनुवाकः। सायणाचार्य जी के द्वारा विरचित, माधव इनके भाई जी का नाम था और वेदार्थ प्रकाश नाम का इनका भाष्य है। और यह जो है कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय आरण्यक के ऊपर इन्होंने लिखा है। तो उस तैत्तरीय आरण्यक का द्वितीय प्रपाठक का चौथा अनुवाक यहीं पर संपन्न होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं जल्द ही अगले व्याख्यान के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे पांचवें अनुवाक को। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।